छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा के बरेठ रोड स्थित जमुना नगर में एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर बालाजी का दरबार लगाता है। इस दरबार में मोहल्ले वालों की नाराजगी यह है कि दरबार में दिन रात तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, जिससे आस पड़ोस के लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे ठीक से ना तो पढ़ पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों ने काफी समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर में परेशान होकर कुछ लोग बाबा को समझाने भी पहुंचे थे, पर बाबा घर से बाहर नहीं निकले। काफी इंतजार के बाद सभी लोग वापस चले गए। मोहल्ले वालों का कहना है कि वह डीजे और अन्य गतिविधियों को लेकर परेशान हैं। सोमवार को रात्रि में हुए झगड़े को लेकर बाबा और उनके समर्थक सिटी थाने में पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन लेकर कुछ लोगों की नामजद शिकायत की है। जब हमारी टीम ने बाबा के आश्रम और आज पड़ोस के लोगों से बात की तो पाया कि बाबा अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री के बराबरी का मानता है। बाबा ने बताया कि मुझे धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी सरकार द्वारा कहा गया है कि दरबार लगाने के लिए, इसलिए मैं दरबार लगा रहा हूँ। आसपास और मोहल्ले के लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि ना तो रात में सो पाते हैं और ना ही दिन में बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। उनके इस रवैये से पूरा मोहल्ला परेशान है और कुछ कहने पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मोहल्ला और आसपास के लोगों का कहना है कि इस परेशानी से निजात दिलाने की बात कही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कल रात्रि को हुए झगड़े में पारिवारिक विवाद था, जिस पर बाबा के समर्थकों ने मारपीट की और कार्रवाई को लेकर सिटी थाने में आवेदन दिया है, जबकि जिस व्यक्ति को मारा है वह अस्पताल में अपना उपचार कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन मोहल्ला और आस पड़ोस के लोगों को हो रही परेशानी से किस तरह निजात दिलाता है। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। गुलाब भाई, ये बगल में तुम्हारे शिवराज परिहार रहते हैं गुरुजी, और ये राम दरबार लगाते हैं, तो ये क्या पूरा क्या करते हैं यहाँ पर? पूछो से का करते हैं। कल क्या हुआ? कल जो ही भाव कि तुम दादागिरी करोगे, हमारे जब मोड़ा ठाणो कोई गलती नहीं है तो फिर तुम दूसरे आदमियों से क्यों मरवाओगे? तो पत्थर उठा कर पटक कर मार पाए। कौन? बिन के ही आदमी। अब तुम बाहर से दिन भर तुम धार लगाओगे, हाँ। तो दो रात में 2 बजे नो आदमी आ रहा है जा रहा है, हाँ। तो कोई भी कहती अपनी गलती हुई तो क्यों, हमारी गलती हुई तो हम अपने को डांट तो मोड़ा तो मारो। ये तो रहवासी एरिया है, यहाँ मंदिर की क्या, यहाँ मंदिर क्यों बना है? अब हमें क्या मालूम क्या बना, क्या होता है मंदिर में? का पता क्या होता है, तुम बताओ क्या होता है? पूछो पूरे मोहल्ला वालों से। क्या जोर जोर से ये डिग्गियाँ वगैरह बजाते हैं? हाँ, जोर से बजाते, पूरी रात थाप लगती है, पूरे आते हैं, कोई वो नहीं है। और मोहल्ला वालों से पूछ लो तुम। मेरा नाम पूजा लोधी है। हाँ। क्या ये तुम्हारे घर के ठीक सामने राम दरबार हाँ। जमुना नगर में बासुराम, तो क्या यहाँ गतिविधियाँ किस तरह की चला करती हैं? वो अपने आप को साधु संत बताता है, हाँ। पब्लिक इकट्ठी करता है, हाँ। जबकि मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है पब्लिक एरिया पर पब्लिक एकत्रित अपन नहीं कर सकते। हाँ। ये अनुमति नहीं रहती। लेकिन मामूली सी पतली गली है। हाँ, पतली गली है। मतलब ये अपन यदि सामने से कुछ बड़ा 4 पहिया वाहन आ रहा हो तो अपन को पैदल निकलने में भी दिक्कत पड़ती है, इतनी पतली गली है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, 50 गाड़ियाँ रखवा देते हैं हर दरवाजे पर, और हमारी जो माता बहन है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ये भीड़ इकट्ठी करते हैं और सब तरीके के लोग आते हैं, जेंट्स भी रहते हैं। अपन को यदि बाहर कुछ काम है तो अपन बाहर नहीं निकल सकते, और निकलते हैं तो उल्टी सीधी ये लोग मतलब कमेंट करते हैं, बदमाशियाँ भी करते हैं। हाँ, बदमाशी सब कुछ करते हैं वो तो। और जैसे अपन कुछ बोला इनसे भाई, जैसे ये फुल टाइम से सिस्टम चलाते हैं प्रूफ के लिए, साउंड सिस्टम प्रूफ के लिए देख सकते हो आप। परमानेंट एक जस्ट जो मेरे घर के सामने खिड़की है इनकी, उधर परमानेंट ये लोग रखे हैं। हमने इन लोगों से मना किया तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इनके जो सेवादार हैं ना, डंडे उठवा देते हैं उनको, ये मारो। और वो साधु जो संत अपन को अपने को बताता, वो साधु संत कुछ नहीं है अपने आप में। मैरिड है, आराम से उसकी फैमिली भी है। यदि साधु संत है तो फैमिली क्यों है? फिर यही काम करो ना धर्म का। अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। जो धर्मी है तो फिर अधर्म पे क्यों? अच्छा, आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाती हूँ मैं। उस टाइम पे ये क्या करते हैं, 5 बजे जैसे कोचिंग लगती है, कभी 4 बजे लगा देते हैं, तो ये उस टाइम पे साउंड सिस्टम चालू कर देता है, फुल आवाज में। तो बच्चों में पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे कान बंद करते हैं। मैं पूरे कमरे में लेके घूमती, चलो इस रूम में आवाज ना है, इस रूम में आवाज ना है, लेकिन पूरे मतलब हमारे जस्ट सामने ही पड़ गया। और ऊपर इनने चुंगा कस रखा है, जो माइक जो उसको बोलते हो, बड़ा सा। तो अपन जैसे बोलो कि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जो मोहन सिंह यादव जी हैं, उनने भी ये बताया है कि मंदिरों मस्जिदों कहीं भी साउंड सिस्टम आप अलाउ नहीं कर सकते हो।
आरतियां भी बिना माइक की होंगी। अब तो ये है, तो आपने कहीं शिकायत की इसकी माइक की? शिकायत करते हैं, 100 नंबर बुलाते हैं, आती है पुलिस चली जाती है। क्या है वो क्या करते हैं, धर्म के वोट में 150 लोगों को इकट्ठा किया और चले गए। धर्म के वोट में गेम हाँ, कर रहे हैं। गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जैसे अपन ने कुछ बोला तो गुरुजी खड़ा होकर बोलता है निकालो लठ और लगाओ, और इसके बाद फिर 100 नंबर भी बुलाओ इन्हीं को। कल भी एक भैया थे, जानते नहीं, हम अंधेरे में हमने देखा बाहर लड़ाई भड़ाई बहुत ज्यादा चल रही थी, तो देखा एक भैया को इतने भयंकर तरीके से मार रहे हैं इनके सेवादार, बहुत तेज। हाँ, और इतने पे कहते हैं कि अब लगाओ पुलिस को। अनंती परिहार, सोनम परिहार भी बोलते हैं। मैं सोनम विश्वकर्म लंबी है ना, सोनम विश्वकर्म। विश्वकर्मा, पहले आप परिहार थे। परिहार थे, ऐसे मेरी ससुराल है सर ये। अच्छा। हाँ, इनने मेरे साथ मारपीट करके इन लोगों ने अलग लगा के आरोप लगा के भगा दिया इनने। मेरी 2 छोटी छोटी छोरियां भी, एक 12 साल की और एक 9 साल की। अच्छा, क्या हुआ था कल पूरा घटनाक्रम सर ये हुआ था, आके और यहाँ चाची की इधर आए थे, आके और यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन लोगों ने पहले से इंतजाम करके कोई गुंडों के लिए बुलाया था मारने के लिए, फिर उन्होंने मारपीट की। आपके लिए वीडियो डाल दी मैंने सर। अच्छा। हाँ, तो काका से मारा? डंडे से मारा ना, लट दिखा रहा, जे बड़े बड़े डंडे रखेंगे, जाके घर में देख सकते हो कहाँ छिपा। खैर, आप लोगों ने कोई पुलिस में शिकायत की? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं की, गए थे ना तो इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं की। बुलाया सुबह आना, फिर सुबह जो लोग गए थे ना हम तो हॉस्पिटल लेके चले गए। तो अभी कहाँ है? अभी हॉस्पिटल में। क्या नाम है उनका? अभिषेक विश्वकर्मा। अभिषेक विश्वकर्मा कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में, वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है, हाथ फ्रैक्चर अच्छा, हो गया। ये लोग क्या डिग्गी बिग्गी बहुत रात तक बजाते हैं? डीजे बजाते हैं सर, मोहल्ले पूरे मोहल्ले को परेशान कर। छोटे छोटे छोरा छोरी आएंगे, अभी डिलीवरी हुई हैगी, उनके छोरा छोरी ने सांस लेने में भी दिक्कत हो गई थी, उन्हें डीजे बजा रहे थे। बजाना तुम्हारे घर में, तुम कर रहे हो, घर में करो ना, मोहल्ला वाले इनको क्यों परेशान कर रहे होगे? लक्ष्मी। अच्छा, कहाँ रहती हो तुम? यहीं पे रहते हैं हम तो। ये सामने राम दरबार का मंदिर बना हुआ है, इसके सामने हाँ। क्या हुआ, क्या होता है? जिनसे कहते आराम से डीजे चला लो, आराम से डीजे नहीं चला जी। पुलिस सीट जा, मेरे बच्चा 2 महीना था। हाँ। मेरे बच्चा की दिन सांस दब गई थी और मना करी तो इसे लड़वे आ गए, सब गाड़ी बग रहे थे। अच्छा। हाँ, तो फिर समझा रहे थे इन्हें हमने। बहुत तेज स्पीड में डीजे बजाते हैं। हाँ, स्पीड में डीजे बजा, कहते मन निकल लो तो नहीं, मत कम नहीं करते आवाज। जाके तुम क्या कर सकते हो, हमरा मुर्गा देंगे जाए तुम्हारी कहीं। अच्छा, तो ये रात रात भर बजाते हैं? नहीं, दिन में बजाते, रात में नहीं बजाए भैया, दिन में बजाते हैं। लोगों का कहना ये रात को भी बहुत बजाते हैं, बहुत रात तक। रात में तो हम तो सो जाते, हमें कुछ पता नहीं पड़ता। दिन में बजाते हैं? दिन में बजाते हैं। सिद्धार्थ जी महाराज, क्या घटा था आपके आश्रम? आश्रम का नाम क्या? राम दरबार। राम दरबार के नाम से चल रहा है। बागेश्वर बालाजी की कृपा। कब से? ये 3 वर्ष हो गए हैं और सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी की कृपा से चल रहा है। कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि पहले से बहुत परेशान कर रहे थे ये लोग को, लेकर हम अंधे व्यक्ति थे, किसी से ज़्यादा बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। बाकी सहयोग मांगा, कुछ लोगों ने कहा ये रहने दो, लेकिन वो नहीं माने और कल आकर उन्हें गाली गलौज करते रहे। उसके बाद उन्हें अंदर आकर तोड़ करना चाहिए। कौन लोग? ये मोहल्ले के हैं, अभी विश्वकर्मा हैं और अशोक विश्वकर्मा, सतलाल विश्वकर्मा। फिर क्या किया उन्होंने अंदर आके? ये गेट तोड़ दिया, आप देखो यहाँ पर। तो ये जो मेन गेट को तोड़ा, तो ये लकड़ी का गेट है, इसको तोड़ के, कुंडी तोड़ के और अंदर आकर तोड़ करने लगे। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 8 बजे के, आरती 9 बजे के बीच की है। 8 से 9 के बीच की आरती के समय के बाद। तो कुछ और लोग भी होंगे इसमें? यहाँ पर बहुत सारे भक्त थे हमारे। कितने भक्त? यहाँ थे कम से कम 10-15 लोग थे हमारे यहाँ दरबार के। खैर, वो उपद्रव करते रहे। स्त्रियाँ थी और वो पत्थर ईंटा मार रहे थे, तो हमने गेट लगा दिए थे। तो बाकी लोगों ने विरोध नहीं किया? किसी ने विरोध नहीं किया। बाहर से वो बाहर थे, ये लोग सब अंदर थे। हमने गेट लगा के रखा, इधर फिर बाद में गेट भी तोड़ दिया। फिर अंदर आकर धक्का मुक्की करने लगे सभी से। तो इतने सारे लोग थे तो विरोध तो कर सकते थे ना? विरोध ही कर सकते हो और कछु। अब वो हथियारों से थे, अब हम तो जी तो निहत्ते थे, तो वो सब डर रहे थे, सब कमरों में दुख रहे थे।